हम पेरेंट्स हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे अपने आप को जितना मर्जी पोज करें ना कि वी आर इंडिविजुअल्स और टेक देम एज इक्वल्स, they don't think of themselves as equals, क्योंकि वो पता है ना, जरा बात आ जाती है ना इक्वल्स की, मैं अपने डिसीजन खुद करूंगा, तो अगर फादर ये कह दे कि ठीक है मैं अलाउंस ही देना बंद कर दूंगा, तो वहां पे उसी की हवा निकल जाती है। तो फैक्ट्स आर फैक्ट्स। और मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स के पास एक बहुत बड़ा टूल है कि जी मैं तुम्हारी ब्रेड एंड बटर का जो है ना जिम्मेदारी अभी भी लेता हूँ। हर बात कहने से नहीं होती है, अपने एहसास दिलाने से होती है। इसका मतलब है कि स्टिल दे हैव द अथॉरिटी, और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कही है, वला तुसफहा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन। और अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो बेवकूफ़ों के हाथ में अपनी अथॉरिटी ना दे देना है, तो ये माल के मामले में अथॉरिटी मैंने उसको इन जनरल अथॉरिटी में ले लिया, और साथ कहा कि इनको क़ौलन मारूफ़ा, इनकी तरबियत करते रहो, ठीक है। तो बाद आफ्टर ऑल फादर और मदर्स दे बोथ आर दी जो हैं जिनके पर बच्चे डिपेंड करते हैं। बाकी ये है कि इस डिपेंडेंसी को कोई एम्प्लॉय से तो नहीं डील कर रहे हैं ना आप डील कर रहे हैं अपनी औलाद से, जो बाय डिफॉल्ट आपकी वारिस है। इसीलिए तो अल्लाह ने औलाद नहीं ना पकड़ी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हो जाता है, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह ने दोस्त बना लिए हैं, अल्लाह ने अपने मुहिब जो है ना महबूब अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं पकड़ी, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी एक नुक्ते की बात है, और अल्लाह औलाद के नाम पर सीखवा होते भी इसीलिए कि औलाद जो है वो खुद ब खुद वो आपकी जो है ना थ्रोन के अंदर हकदार होती है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो बात असल में कि पेरेंट्स को बाकी इसको डोंट रब दिस इनटू देयर फेसेस, लेकिन लेट अस यूज दिस टूल। हम आज भी सिस्टम मेकर हैं। अच्छा, और आपको मैं बताऊं, इसी दौर में, मेरे और आपके दौर में, जब हम अपने आप को सो हेल्पलेस समझ रहे हैं, देयर आर द पेरेंट्स जिन्होंने अपने फुट को पुट डाउन किया है, एंड दे हैव टेकन देयर जो है ना, लेकिन ये कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपका दिल करे कि मैं सोते सोते घर से अपने कारोबार से कम थक के आऊं और अपना वो टीवी का रिमोट हाथ में लिए लिए एक दो नसीहतें करूं और मैं कहूं कि मैंने बाप का किरदार अदा कर दिया, और या फिर अगर मुझे ज्यादा ही जरूरत पड़े, मेरी बीवी ज्यादा चिल्ला रही है, तो एक रख के थप्पड़ अपने 14, 15, 18 साल के लड़के के मुंह पे लगाऊं और मैं कहूं आई एम द फादर एक्सेप्ट माय अथॉरिटी। इट डजंट वर्क दिस वे। It does not work this way. बच्चों के साथ लगना पड़ता है। बच्चों को कन्विंस करने के लिए आपको वो सारी स्ट्रेटेजीज, वो सारी स्किल्स इख्तियार करनी पड़ती हैं जो आप अपना जो क्लाइंट जो है उसको घेरने के लिए करते हो। आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की स्किल्स को सीखना है, आपको रिटोरिक्स सीखने हैं, आपको अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के साथ अपडेट करना है। आपको पता ही नहीं आपके बच्चे कौन से ड्रामे देखते हैं, कौन से कार्टून देखते हैं, किस जगह से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। अगर आप उससे कनेक्ट ही नहीं होगे तो डायग्नोसिस कैसे होगा? जब डायग्नोसिस ही नहीं होगा तो फिर इलाज कैसे होगा? अच्छा, यहाँ पे कुछ कपल्स आंटी कहते हैं कि हम में वो स्किल्स ही नहीं, हम क्या करें, हम इंट्रोवर्ट्स हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, मदर काफ़ी बातें करती थी अपने बच्चों से। मैंने कहा इनके फादर का क्या रोल है? कहती कि वो कोई बात नहीं करते, बस उनका यही रोल है ब्रेड विनर का, आते हैं और बस पैसे दिए और फीस दी और बस। मैंने कहा आप उन्हें कहा करें। कहती मैं कहती हूँ तो वो कहते हैं मैं क्या बात करूँ, यानी मेरे अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कि मैं बच्चों के साथ घुलूँ मिलूँ, ठीक है ना। तो अगर ये कोई कहे कि नहीं मेरे अंदर आई डोंट हैव दैट थिंग, तो ये बात मेरा तो नहीं ख्याल दुरुस्त है, क्योंकि वी लर्न एवरीथिंग। मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं थी जिस जॉब पे आज मैं बैठी हूँ, मुझे कोई कबूल कर सकता। लेकिन जब मैंने मार्केट को देखा तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वो स्किल्स एक्वायर की थी ना, मुझे पैसे चाहिए थे। तो क्या मेरी औलाद इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है? बेशक, मेरा तो ख्याल है मेरा सबसे बड़ा एसेट ही ये है। सुभान अल्लाह। और कितनी अजीब बात उन्होंने कह दी कि मैं क्या बात करूं। अगेन मैंने आपसे कहा था ना, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने मुझे पूछा एक लफ्ज बताए, सही रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेंगे तो विल होगी, तो वे खुद ही निकल आएगा। देखिए ना, बात ही सारी ये है कि यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। जी जी। तो फिर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, अल्लाह किसी माँ बाप को देखना दे। मेरे पास पिछले दोनों केस आया है, दोनों भाई बेटियां जो है ना जरा जल्दी कंट्रोल में हो जाती है, सब बेटियां अच्छी चल रही हैं, दोनों भाई बेरा रवि के रास्ते पे चल गए, और बेटी जो है ना बहुत ही फादर की हमदर्दी करके मुझे आंसू भर के कह रही थी, अब्बा तो उनको कह के अब तो शुगर के मरीज हो गए हैं। मैंने कहा आपके अब्बा बहुत बूढ़े हैं? नहीं बूढ़े नहीं है, 1-2 साल ही बस रिटायरमेंट में रह गए हैं। मेरा ख्याल है कि 62-63 साल का मर्द जो है,
उम्र तो अपने आप को कभी बूढ़ा मानने पर तैयार ही नहीं होते। तो ये बुढ़ापा एकदम जिम्मेदारी के नाम पे कैसे आ गया जी? वो बड़े भाई जो हैं वो तो शादीशुदा भी हो गए, कमाते भी कुछ नहीं है, बाबा ही उनको सब सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा आपके बड़े भाई रोटी की बुर्की अपनी और अपनी वाइफ के लिए अपने फादर के मोहताज है, येट फादर इज अनएबल एंड टू पावरलेस टू से एनीथिंग। एक बार दोबारा सोचिए कि गलती कहाँ पे आ रही है ना। और मैं आपको बताऊं, बेचारी हमारी जो औलाद है, दे आर लुकिंग अप टू अस। हम उनके लिए रोल मॉडल थे और वो देखते हैं कि उस chaos का तो हम उससे बड़ा निशाना बने हुए हैं। तो दे प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी डिसीजन मेकर, दे आर नॉट।